अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बाकी सब वीडियो से थोड़ी सी हट कर है, क्योंकि आज मैं अपने पेट्स के साथ पूरा दिन गुजारने वाली हूँ और उनकी डेली रूटीन्स और डाइट वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। डाइट्स भी शेयर करूँगी और जो दिन भर अपने कैट्स के साथ मस्तियाँ करती हूँ आप लोग वो भी देखेंगे, जो अभी आपने शुरू वाली क्लिप में देखा। तो अभी आप लोग आगे देखेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आप अपने पेट को कहाँ सुलाती हैं। तो मैं अपने पेट्स को अपने साथ ही सुलाती हूँ, ठीक है। कैस्पर और मानव दोनों मेरे साथ ही सोते हैं। कभी कभी मेरे साथ सो जाते हैं, कभी कभी दूसरे रूम में सो जाते हैं। तो घर बहुत बड़ा है, जहाँ उनका दिल करता है वो वहाँ सो जाते हैं। कोई ऐसी हम जगह बांध के नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, मैं इस तरीके की चीज़ें घर में रखती हूँ, यानी कि बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि मेरी कैट्स को इनके साथ खेलना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग देखेंगे कैस्पर इसके साथ खेलता है। सुबह सुबह जब वो उठता है उसको बॉक्स वगैरह चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है ना नाश्ता का सीन बना रहे थे कि कैस्पर को अब क्या नाश्ता देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैस्पर के मुंह के आगे अंडा रखा तो वो अंडे को ही चाटने लग गया था। मतलब कुछ नहीं मिला तो अंडे को ही चाटने लग गया। वाह। अच्छा, मैंने सोचा कि जब तक ये कबूतरों को बैठ के देख रहा है तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा, नाश्ते का अब सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे यही किया जाता है कि आप नाश्ते में क्या देती हैं। तो मैं नाश्ते में कोशिश करती हूँ मैं अपनी कैट्स को एग दूँ नाश्ते में हमेशा। मतलब कभी बॉईल करके दे देती हूँ, कभी ऑमलेट बना के दे देती हूँ, उसके हिसाब से जो वो खाना पसंद कर रहा होता है। मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए अपने। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को पता लग जाएगा कि आप लोग किस किस तरीके से कैट्स को जो है वो एग दे सकते हो। उसका सूप बना के भी दे सकते हो और नॉर्मल बॉईल करके भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं कैस्पर को जो है वो एग बॉईल करके दे रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने एग बॉईल करने के लिए रखना था और साथ अपने लिए चाय बनाने का, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो सबसे पहले दिल चाहता है कि भाई चाय पिए बंदा, उसके बाद में नाश्ता और बाकी सारी चीज़ें हों। अच्छा, अब बाकी लोगों का ये सवाल होता है कि आप डेली बेसिस पे कैस्पर को सुबह नाश्ते में बॉयल एग देती हैं। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह नाश्ते में कैस्पर को एग दूँ और उसके साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दूँ। मतलब मैं ड्राई फ्रूट कभी भी अकेले अपनी कैट्स को नहीं देती हूँ, फिर क्योंकि ड्राई फ्रूट के अंदर जो है वो फ्लेवर होता है, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी होती है जो कैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और जो होममेड कैट फूड होता है उसका ना इस तरह की कोई भी स्मेल वगैरह नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट कैट फूड के होममेड फूड के साथ ही दूँ, अलग से ना दूँ। अच्छा, कभी मैं बॉयल एग करके दे देती हूँ, कभी मैं सूप बना के दे देती हूँ, कभी मैं जो है वो फ्राई करके दे देती हूँ, कभी मैं हाफ फ्राई करके दे देती। इस तरीके से मैं देती रहती हूँ। कभी भी जैसे हमारा टेस्ट होता है ना, हम कभी भी एक जैसी चीज़ नहीं खाते, उसी तरीके से कैट्स पे भी होता है। अगर आप एक दी हुई चीज़ 2-3 दफ़ा उसे दोबारा दोगे ना तो फिर वो नहीं खाएगी, वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी होती है समझने वाली, अदरवाइज़ कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी कैट्स को जो है वो आदत पड़ जाती है। बस जस्ट आपने इतना करना है कि आपने जो भी अपनी कैट्स को होममेड चीज़ देनी है उसके अंदर आपने वो चीज़ उसको डाल के देनी है जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह कैट्स को बहुत पसंद होता है, या कैट ट्रीट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस तरीके की जो भी चीज़ है वो आपने उसके अंदर डाल के देनी है और ज़्यादा नहीं देनी। अब आपने ये भी नहीं करना कि आप हर फूड के अंदर जो है वो जेली वगैरह जो है ना वो उसको डाल के दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने ड्राई फ्रूट आप फिर भी डाल के दे सकते हो, बट आपने जेली वगैरह जो है ना वो आपने एक दफ़ा डाल के दे दी, ठीक है, लेकिन आपने बार बार ऐसा नहीं करना कि आप ट्रीट्स बार बार डाल के, ये कैट्स की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना ये भी मैं सवाल देखती हूँ कि वो ना घर की दूसरी चीज़ें भी जो होती हैं वो उसको बोलते हैं कि हम ये भी इस्तेमाल कर लें, हम ये भी इस्तेमाल कर लें, स्वीट पोटैटो वगैरह इस्तेमाल। देखें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कैट्स को ना दें। जो भी डाइट हम बता रहे होते हैं आपको, वो हम इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि हम वो सारी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की हर चीज़ उठा के जो है वो अपनी कैट्स को दे देंगे। ये स्वीट वगैरह और ये स्पाइसेस वगैरह, आपको अपनी कैट्स को इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखना है, ठीक है। बहुत सेलेक्टिव सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें होममेड डाइट में आप उसको बना के दे सकते हो, जो वेट भी बोलता है कि हाँ ठीक है सही है, आप अपनी कैट को दे सकते हो। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप हर चीज़ उठा के अपनी कैट्स को देना शुरू करें। इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो। तो यहाँ पर कैस्पर और मानव ने खेलना स्टार्ट कर दिया था।
अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने क्यों आप लोगों को बोला है बॉक्स रखने का अपने घर में, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से कैट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आप लोगों ने अभी देखा, ये हमारे घर में डेली होता है। कैस्पर और मानो ऐसी तरीके से सुबह जो है वो खेलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना लड़ते भी हैं और साथ में खेलते भी हैं। पहले मानो जो थी वो इतना ज़्यादा खेलती नहीं थी, लेकिन कैस्पर को देख देख के वो भी बिल्कुल ऐसी हो गई है। और यहाँ पे किचन की विंडो के पास ना ये दोनों आके बैठ जाते हैं और यहाँ पे सुबह के टाइम कबूतर बहुत सारे आए हुए होते हैं और ये इसी तरीके से कबूतर को देखने लग जाता है। ये ऊपर चढ़ चढ़ के जो ये बच्चा देख रहा है ना, इसको बस सुकून नहीं है। इसको ये होता है कि बस मुझे एक कबूतर मिल जाए और मेरी मौजें हो जाएं बस, जो कि होने वाली नहीं है इसकी। सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कैट्स जो है ना वो एक्टिव हुई होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारी कैट्स जो है ना वो सुबह के टाइम जो होती हैं वो सो रही होती हैं और रात के टाइम जो है वो ज़्यादा खेल रही होती हैं। तो आपने अपनी कैट्स का रूटीन जो है ना वो खुद बनाना है। पहली बात तो मेरी कैट्स रात के टाइम जो है वो सो रही होती हैं और सुबह इस टाइम वो जाग रही होती हैं और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हूँ और वो भी मेरे साथ खेल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई रहती हैं। और सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी कैट्स को 9 बजे के बाद जो है वो गेट खोल देती हूँ और मैं उनको बाहर घूमने देती हूँ, यानी कि धूप में वो जाकर बैठे। सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है कैट्स के लिए। यहाँ पे हमारा एग हो गया था बॉईल और अब मैं इसे निकालूंगी और निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं ऑलरेडी, मैं वीडियोज़ में आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से देना है, किस तरीके से करना है। तो बहुत सारी कैट्स होती हैं बॉयल एग नहीं खाती, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। वो अगर फ्राई खाती हैं तो आप उनको फ्राई बना कर दे दें। वो अगर सूप पीना पसंद करती हैं उसका, तो आप उसका सूप बना के दे दें। तो ये सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करी है ताकि कोई एक तरीका ना हो तो कोई दूसरा तरीका हो, लेकिन आप अपनी कैट्स को हेल्दी कर सकें। क्योंकि ये सारी तरीके जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं बदल बदल के अपनी कैट्स को देती रहती हूँ और माशाल्लाह से वो होममेड डाइट ही खाती हैं। वो लोग कैट फूड ज़्यादा नहीं खाते हैं। इस तरीके की डाइट आप लोग अपनी कैट को बनाकर दे सकते हैं। और अभी हो रहे थे 10 बज रहे थे तकरीबन और मैं 10 बजे तक अपनी कैट्स को जो है वो नाश्ता दे देती हूँ। वो लोग नाश्ता करके फिर मैं गेट खोल देती हूँ, वो लोग फिर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग खाना स्टार्ट हो गए थे। बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे क्योंकि अभी ये लोग बहुत ज़्यादा खेल भी रहते, एक दूसरे को मार भी रहते। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग खाने लग गए हैं। और ये जो एग, जो बॉयल एग और ये जो ड्राई फ्रूट मैं इनको देती हूँ, ये बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से। मैं आप लोग को जब ये लोग ख़त्म कर लेंगे ना, फिर मैं आप लोगों को इनका प्याला दिखाऊंगी कि बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं। ये इतना शौक से खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ने जो है, यानी कि वो जो दूसरा वाला है वो मानो का, ये कैस्पर का है और कैस्पर ने पूरा ख़त्म कर दिया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम जो होता है वो इनको अच्छा नाश्ता दो ना, तो फिर कैट्स बहुत हैप्पी रहती हैं और एक्टिव रहती हैं, बहुत हेल्दी रहती हैं। और यहाँ पे मानो ने सिर्फ वाइट एग छोड़ दिया है। अब आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होगा कि आपकी कैट जो वाइट जो पार्ट होता है वो छोड़ देती है, तो प्लीज़ उसको फेंका नहीं करा करें या उसको ज़ाया ना किया करें, उसे रख दिया करें। नेक्स्ट उसके ना फूड डाल के दे दिया करें। अच्छा, अब जो हमारी सेकंड ड्यूटी आती है ना इनको फूड वगैरह यानी कि नाश्ता वगैरह देने के बाद, वो आती है हमारी लिटर साफ़ करने वाली ड्यूटी। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोग को वो भी दिखा देती हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर मैं लिटर किस तरीके से साफ़ करती हूँ, ताकि ये वीडियो जो है ना वो प्रॉपर बिगनर्स के लिए है, जो कैट्स के मतलब जो अभी अभी न्यू पेट पेरेंट बना है और जो कैट से रिलेटेड जो है ना इतनी ज़्यादा उसको नहीं है, तजुर्बा नहीं है, उसको इतना ज़्यादा नहीं जानता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप नाश्ता वगैरह दें और उसके बाद आप डेली आप ये रूटीन बनाएं कि आपने डेली बेसिस पे जो है वो लिटर साफ़ करना है। और लिटर साफ़ करने के बाद आपने उसको जो है ना रिफ़िल करना है और आपने उसको रख देना है। डेली बेसिस पे आपने काम करना है और मैं डेली बेसिस पे ये काम करती हूँ कि मैं ये रिफ़िल करती हूँ, साफ़ करती हूँ और फिर मैं इसको रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं वही करती हूँ और वीक में एक दफ़ा मैं इसको यानी कि पूरी प्रॉपर मिट्टी फेंक देती हूँ और फिर मैं इसको बिल्कुल साफ़ करती हूँ, यानी कि धोती हूँ, इसको धूप में रखती हूँ, धूप में सुखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे रिफ़िल करती हूँ। तो इससे होता है कि स्मेल भी नहीं आती है। और आज हम ड्यूडाइज़र भी यूज़ करेंगे क्योंकि आज मेरी मम्मा कह रही थी कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आज हम इसके अंदर ड्यूडाइज़र भी मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इसको प्रॉपर साफ़ कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी मेहनत करके मैंने लिटर को साफ़ किया और ये गंदा बच्चा आ गया। फ़ौरन जो है लिटर को गंदा करना है, मतलब आप लिटर को साफ़ कर लेंगे ना और ड्यूडाइज़र वगैरह डाल देंगे तो लिटर के अंदर से इतनी प्यारी स्मेल आने लग जाती है। और ये जो ड्यूडाइज़र मैंने यूज़ करा है, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, ये ड्यूडाइज़र मेरा फेवरेट है रीमो का। इसकी स्मेल जो है ना वो बेबी पाउडर या बेबी लोशन की जो स्मेल होती है ना, इसकी वो स्मेल है ब्लू कलर के पैकेट में। और ये 5 कलर्स में आता है, आई थिंक ब्लू, रेड, पर्पल और समथिंग येलो। ये 4-5 कलर हैं और मैं सच बता रही हूँ इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये लंबे अरसे तक चलता है। और मुझे लिए हुए वाकई बहुत टाइम हो चुका है। मैंने बहुत टाइम पहले इसका रिव्यू दिया था और लिटरली बहुत अच्छा है। मतलब ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 स्पून आपको यूज़ करना होता है। और मैं सच बता रही हूँ, पैसे वसूल हैं यार सच में। अगर आप एक दफ़ा कोई भी आप चीप लिटर लेते हो ना, जैसे कि आप लकड़ी का बूढ़ा वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हो या शेव भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी या बिल्कुल ही चीपेस्ट लिटर जिसका ना फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर आप उसमें भी डाल दो ना, इतनी प्यारी स्मेल आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, यहाँ पर अब इनका हो गया था खेलने का टाइम। मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको ना फ़ोन में कोई चीज़ ऐसे लगा के, जैसे माउस वगैरह की जो आवाज़ होती है, चूहिया की जो आवाज़ होती है, वो कैट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो उसके पीछे भागता है। तो मैं इस तरीके से लगा के दे देती हूँ कैस्पर को और फिर वो 2-3 घंटा इसके साथ जो है ना वो आराम से खेल लेता है। और फिर इस वक्त टाइम हो रहा था 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त। और जब तक ये जो है खेलेगा तब तक मैं इसका फूड जो है वो निकाल लेती हूँ। मैं फूड ऑलरेडी बना के रखती हूँ पैकेट्स के अंदर फ्रीज करके, बस जस्ट उन्हें निकालना होता है, उन्हें गर्म करना होता है और अपनी कैट को देना होता है। तो यहाँ पर ये लोग खेलेंगे और मैं जो है वो फूड वगैरह गर्म करूँगी और निकालूंगी बस। गाइस, यहाँ पे जब तक कैस्पर जो है वो फ़ोन में देख रहा था, मानो हमारी बैठी हुई थी। वो नहीं देखती, उसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। कैस्पर को इन सारी चीज़ों में, वो बस एक जगह बैठी रहती है, मेरे पास आके बैठ जाती है। अच्छा, यहाँ पे हुआ एक और चीज़। कैस्पर के मैंने पैर देखे तो कैस्पर के पैर इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मतलब क्योंकि खेलते वेलते ना इस वजह से। और यहाँ पर मैं जो है ना डॉक्टर के पास भी इसको लेके नहीं जा पा रही थी, वरना मुझे इसके बाल जो थे ना वो बिल्कुल ट्रिम करवाने थे, पैरों के भी करवाने थे और इसके भी पूरी बॉडी के भी मैंने करवाने, बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो मैंने कहा चलो कैस्पर के पाँव साफ़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने गंदे इसके पाँव हो रहे थे। अच्छा, मैंने इसकी ग्रूमिंग की लास्ट वीडियो जो है वो मैंने डाली हुई है, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया कि पाँव और हाथ वगैरह आप कैसे क्लीन कर सकते हो कैट्स के। तो यहाँ पे मैंने इसके पाँव क्लीन करें और हाथ क्लीन करें, मैं कर देती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि पैर और हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं कैट्स के, तो वो उसे लिक वगैरह करती हैं तो बहुत ज़्यादा जर्म्स जाते हैं। अच्छा, जो मैंने फूड कुछ दिनों पहले आप लोगों को बना के दिखाया था, वो मैंने स्टोर करके रख दिया था, तो मैंने उसको निकाला, फ्राई पैन में उसको गर्म किया और अब मैं जो है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल अभी अभी जो है ना आपने वो बनाया। आप स्टोर करके रख दो तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाता है। बस जस्ट निकालो, गर्म करो, किसी भी चीज़ में गर्म करो और दे दो। तो यहाँ पे मैंने गरम कर लिया था इसको अच्छे से और अब मैं कैस्पर और मानो को जो है वो दोपहर की डाइट देने लगी हूँ। इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा था 2 बजे का, 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त। और मैंने जो है ना अभी इन दोनों को बस ये मैंने गरम कर ली थी और अब मैं इन्हें डाइट देने लगी हूँ। अब दोपहर की डाइट देने का तरीका क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, एक ने मुझसे सवाल किया था, मुझे भी याद आ गया, तो मैंने कहा चलो मैं जवाब दे देती हूँ कि आप ये जो डाइट बना के रखती हैं ये आप कितने दिनों के लिए रखती हैं। मैं इसको रखती हूँ तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए, इससे ज़्यादा के लिए मैं नहीं रखती, ठीक है। वरना फ्रेश बनाती हूँ, फ्रेश देती हूँ। और दूसरे का ये सवाल था कि आप ये पूरा दिन भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आपकी कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चेंज कर करके भी दे सकते हैं और पूरा दिन भी दे सकते हैं। मतलब उनका ये सवाल था कि मैं सुबह भी यही दूँ, दोपहर में यही दूँ, रात भी यही दूँ, दे सकते हैं, बट कैट्स इतना खाती नहीं है,
ठीक है। मैंने आपको बोला ना, आपको हर दफ़ा कुछ ना कुछ चेंज करके देना होता है। कैट्स के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, उनको बिल्कुल बच्चों की तरह पालना होता है। मीन्स अगर आप बच्चों की तरह नहीं पाल सकते ना, फिर कैट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लोग जो है ना वो कुछ का कुछ उन्हें खिला रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर जब बात बिगड़ जाती ना, फिर वो पूछ रहे होते हैं क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें वैसा करना चाहिए था। तो जिस तरीके से हम जो प्रॉपर डाइट और चीज़ें बता रहे होते हैं, काइंडली वो फॉलो किया करें अगर आप अपनी कैट को बिल्कुल हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो होममेड डाइट थी वो बनी हुई थी और मैंने इसके अंदर बिस्किट डाल के और मैंने बस जस्ट अपने बच्चों को दे दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि वो बिल्कुल फुल ऊपर तक भर देते हैं और फिर कैट्स को देते हैं। नहीं, इस तरह मत क्या करें, थोड़ा थोड़ा दें उन्हें। अगर ख़त्म हो जाता है और मांग रहे हैं फिर दोबारा दे दें, बट थोड़ा थोड़ा करके दिया करें। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ एक ही दिया था, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि आखिर किसको भूख लगी और किसको खाना है। जब मैंने देखा कि हाँ भाई दोनों जो है वो खाने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैंने जो है ना एक और लाके बना के इनको दे दी थी, ताकि फिर जो है ये दोनों अलग अलग खाएं, वरना एक साथ जो है ना फिर लड़ने लग जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपने खाना देना है, आपने खाने को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, वेस्ट नहीं करना आपने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर मैंने दोनों को जो है वो अलग अलग दे दी थी और ये दोनों बहुत शौक से खा रही है। ये जो डाइट्स मैं इनके लिए बना के रखती हूँ ना, मैं पहले देखती हूँ कि कौन सी डाइट ये लोग कितना ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से जो है वो मैं डाइट बना के और स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इन्होंने जो है वो डाइट बिल्कुल फिनिश कर दी थी और इन लोगों को ये डाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसके 4 पैकेट्स बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी अपने पास। ये मानव ने छोड़ा है थोड़ा बहुत, तो आपने इसको जो है वो फेंकना वेकना नहीं है। अगर आपके बाहर कोई कैट है, स्ट्रे कैट, तो आप उसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि सुबह के जो अंडे जो वाइट बचे हुए थे वो मैंने जो है अपनी कैट्स को जो है वो दे दिए थे, उन्होंने वो खा लिए थे। वो पार्ट मैंने नहीं बनाया, बट वो मैंने खिला दिए थे अपनी कैट्स को, वो मैंने फेंके नहीं थे। अच्छा गाइस, अब दोपहर का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब इन लोगों की आ गई है सोने की बारी। दोपहर में इन लोगों को खाना खाने के बाद लाजमी सोना होता है, तो ये लोग जो है ना कोई कोने वाली जगह ढूंढ लेते हैं दोनों एक साथ और फिर ना सोने के लिए लेट जाते हैं। अच्छा, किसी एक का ये भी सवाल था कि कैट्स जो है ना वो मेरी बहुत ज़्यादा सोती हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कैट्स जो है ना वो 12 to 13 आवर्स सोना पसंद करती हैं और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो प्लीज़ उन्हें सोने दिया करें, उन्हें तंग ना किया करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी कैट्स को बीच में उठा लेते हैं या प्यार करने लग जाते हैं या उन्हें तंग करते हैं, तो वो बहुत उससे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर उनकी नींद पूरी ना हो तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं और बाइट वगैरह भी करना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक रीज़न होता है कि कैट्स जो है ना वो मारती हैं, स्क्रैच करती हैं, वो इसी वजह से करती हैं। जब वो बिल्कुल फ्रेश हो, उनको खुद आप लोग देखेंगे उनका खेलने का मूड है, तो फिर उनके साथ खेले। जैसे यहाँ पे कैस्पर का अचानक से खेलने का मूड हो गया था और यहाँ पे अब मैं कैस्पर के साथ खेलने लग गई हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। खेल खेल के चक्करों में हमने पर्दा ही तोड़ दिया। अब इससे पहले कि अम्मी आए और जूते लगाएं, मैंने और कैस्पर दोनों ने भाग जाना, लेकिन वो ये देख रहा था कि हुआ क्या है। मतलब मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी, जो आप लोगों ने देखी होगी, जो कि मैंने बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस रखी है उसमें, ताकि आप लोग भी देख के हंसेंगे। मैं अपनी कैट्स का कितना एंजॉय करती हूँ। सिर्फ कैट्स लाना और रखना ही नहीं होता, उनका ख्याल रखना, उनको टाइम देना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। आप उतनी ही कैट्स लें जितना आप संभाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम हो रहा था 5 बजे का और मैं अजान के बाद जो है वो अपनी कैट्स को अंदर बंद कर देती हूँ, क्या क्योंकि हमारा घर बहुत खुला हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रे कैट वगैरह भी ना, स्ट्रीट कैट वगैरह जो है ना बाहर से आ जाते हैं, तो वो 2-3 दफ़ा मार चुके हैं। तो अपनी कैट्स का जो है वो भरपूर ख्याल रखें। तो मैं शाम के टाइम इन्हें खुला छोड़ देती हूँ ताकि खेले कूदे, जो भी करना चाहे, मस्तियाँ करना चाहें, जो करना चाहें वो करें। और उसके बाद फिर मैं इन्हें रात के टाइम यानी कि अजान के बाद मैं इन्हें बंद कर देती हूँ। आजकल थोड़ी ठंड भी होती है, तो अपनी कैट्स को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारा सहन बहुत बड़ा सा है, तो हमारी कैट्स को ना सहन में खेलना बहुत पसंद होता है। जैसे आप यहाँ पे मानो को देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है ना पूरे सहन में लेटती रहती है, खेलती रहती है। कैस्पर और वो दोनों इतना भागते दौड़ते हैं, बहुत मज़ा करते हैं हम लोग सब।
मानो जो है ना वो मेरी बहुत नाजुक सी है, तो मैंने उसको धूप में उठाया और इस तरीके से किया, तो आप लोग देख सकते थे इतनी प्यारी लग रही, इतनी क्यूट सी लग रही थी वो। और उसकी पिक्चर्स वगैरह भी मैंने क्लिक करी थी बहुत अच्छी सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मानो बैठी हुई हैं आंगन में, यानी कि सहन में जो है वो बैठी हुई हैं और 5 बजे का टाइम हो रहा है, उनकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब मैं इस तरीके से दिखाती हूँ ना, तो ये मानो जो है ना इतनी मतलब ऐसी नज़र आती है बिल्कुल कि बहुत गंदी हो रही हो जैसे, बट अगर कैमरे के बगैर देखो तो बहुत साफ़ सुथरी हो रही होती है। बट ऐसा पता नहीं क्यों, या तो ज़मीन का कलर ग्रे है इस वजह से शायद। तो यहाँ पे कैस्पर भी आ गए थे और मैं खिलौने उनको दे रही थी कि अगर वो खेलना चाहते तो खेलें। या शाम के टाइम पे जो कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा हुए हुए होते हैं, तो ये लोग जो है ना कबूतर वगैरह बैठ के देख रहे होते हैं, या परिंदे वगैरह बैठ के देख रहे होते हैं। आप जैसे कि आप लोग को पता है कि कबूतर वगैरह का शिकार करना कैट्स को कितना ज़्यादा पसंद होता है। या सिर्फ वो उनको देखती भी हैं तो उनको बोलने लग जाती हैं, देख के आवाज़ें निकालने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो शाम के टाइम बस यही करना होता है हमने कि इन लोगों को मैं बिठा देती हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं इन लोग को एक और चीज़ देने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर ये लोग खेलेंगे, उसके बाद फिर मैंने जो है ना एक और चीज़ देने वाली हूँ, वो है सिरिलैक। शाम के टाइम में इन्हें एक दफ़ा सिरिलैक बना के ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरी कैट्स जो हैं वो पानी इतना ज़्यादा नहीं पी रही हैं, आजकल ठंड है तो पानी इतना ज़्यादा नहीं पी रही होती हैं। तो मैं उनको सिरिलैक बनाऊँ ताकि उनको डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैस्पर का काम है ऊपर चढ़ के बैठ जाना, और वो ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसे चढ़ना तो आता है लेकिन उतरना नहीं आता। उतरने के लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है, और वो हेल्प होती है मेरी, क्योंकि मेरा दिल जो है ना वो हलक में आया हुआ होता है कि अल्लाह मियाँ अब क्या होगा, कैस्पर को कैसे उतारूं। तो हमने यहाँ पे एक निंजा टेक्निक निकाली है कैस्पर को उतारने की। अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कैसे उतार सकते हैं हम अपनी कैट्स को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पानी से जो है वो कैट्स बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि क्या होगा। कैस्पर भी डर गया था यहाँ पे। तो आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ख्याल से कैट्स गिरे ना। तो स्प्रे करेंगे आप लोग जैसे ही, वैसे ही वो आपकी कैट जो है वो उतर जाएगी। और फिर वो डर जाती है कि अब मैंने नहीं चढ़ना, वरना मेरी जो मम्मा है ना वो मुझे स्प्रे मार के उतारेंगी अब। तो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लें आप लोग, टाइम हो गया 7:20 हो रहे थे और अब इनको बंद करने का टाइम हो गया। और साथ ही साथ अब मैं इनको सिरिलैक दूंगी। और मैंने आप लोग को बताया जैसे कि सिरिलैक अगर आपकी कैट जो है वो पानी नहीं पीती है तो आप उसको डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कैट्स ड्राई फूड वगैरह ज़्यादा खाती हैं और होममेड फूड जो है वो कम खाती हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो सिरिलैक डाल के और उसमें इस तरीके से पानी डाल के आप उसको पेस्ट बना के दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा, यानी कि या तो मुझसे ज़्यादा पानी गिर गया है तो आप लोग ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, कम, ताकि थोड़ा सॉलिड सा पेस्ट बने, यानी कि मीडियम उसमें बने पेस्ट, ना ज़्यादा जो है वो रनी फॉर्म में हो और ना ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो, वरना कैट्स जो है ना वो खाती नहीं है, फिर छोड़ देती हैं बिल्कुल। इससे ये होगा कि आपकी कैट को जो है वो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। अगर आपकी कैट जो है वो पानी बिल्कुल नहीं पीती तो आप उसको दिन में 2 दफ़ा ये बना के दें, थोड़ा थोड़ा बना के दें आप अपनी कैट को, उसको डिहाइड्रेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मैं अभी से नहीं दे रही हूँ, ये मैं तब से दे रही हूँ जब कैस्पर जो है वो 45 डेज़ का था, और जब वो मेरे पास आया था मैं तब से उसे दे रही हूँ। यानी कि जो उसके पहले जो उसके जो ऑनर्स थे वो उसे वही देते थे और उस चीज़ की उसे आदत थी, और मेरे पास भी आकर अब तक वो इतना बड़ा हो गया और अब तक जो है वो उसको मैं यही दे रही हूँ। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी कैट्स को कभी भी डिहाइड्रेशन वगैरह की, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है इसको देने के बाद। तो मैं मानो को भी यही देती हूँ और कैस्पर को भी मैं यही देती हूँ। मानो जब आई थी तो उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, बट मैं उसको जब देने लग गई तो उनको आदत हो गई और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, क्योंकि पूरा दिन ड्राई फूड वगैरह खा के, सब खा के कैट्स को जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये जो है ना एक रेसिपी होती है, बहुत ईजी सी होती है, जो हमें बना के देनी होती है। तो कैट्स इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं, दूसरा उससे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, डिहाइड्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल सेफ़ रहता है। अब इनका आ गया रात के खाने की बारी। तो रात के खाने में मैंने रात का खाना जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक उनको रात का खाना दिया था, और मैं इतना लेट ही देती हूँ, बस खाना दूँ और उसके बाद वो लोग सो जाएं। मतलब उसके बाद जो है ना मैं इन लोगों को ना बाहर जाने देती हूँ ना कुछ करने, बस सोने का होता है अब इनका प्लान ना, कि बस इनको सुलाना है किसी तरह। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कैट जो वो रात में सो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा तंग करी, तो आप उसको चिकन दें और साथ में यखनी दे। यखनी से जो होता है ना, यखनी पीने की वजह से कैट्स को जो है ना वो बहुत जल्दी नींद आ जाती है और बहुत जल्दी जो है ना वो कैट्स जो है ना वो सो जाती हैं, मतलब बहुत रिलैक्स फील करती हैं, बहुत रिलीफ फील करती हैं और वो बहुत जल्दी सो भी जाती हैं उससे ना।
यखनी पीने से। तो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है यखनी। आप कैट को जो है ना वो यखनी, कोशिश करें कि अपनी कैट्स का एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि आपकी कैट जो है वो सुबह सवेरे जल्दी उठे और रात को जो है ना वो सो जाए और आपको रात को तंग ना करे। वरना ज़्यादातर कैट्स यही करती हैं कि वो रात को या तो शोर करने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रही होती हैं, या फिर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना शोर करती हैं, ऑनर्स को सोने नहीं देती हैं। बहुत सारे लोग मुझे DM करते हैं, ये पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं, और मानो करती है जब वो हीट पे जाती है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी मैं मानो को भी स्प्रे करवाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि स्प्रे और न्यूट्री क्या होता है और इनकी वजूहात क्या होती है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप लोग को आज का पूरा शेड्यूल पसंद आया हो तो जल्दी से जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही प्यार प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी और वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने अपनी कैट को जो है वो डाइट किस तरीके से प्रॉपर जो है वो आपने देनी है। तो आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो अपनी कैट को डाइट देनी है। चौथा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वो मैंने सेरेलैक उसको दिया था, तो सेरेलैक ऐड करके जो है वो 3 से 4 दफ़ा ही हो जाती है। अदरवाइज़ आप 2 से 3 दफ़ा अपनी कैट को जो है वो डाइट दे सकते हो उसके हिसाब से, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो हो जाता है फिर।